अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं ये दिखा रही हूँ, आज मेरे सास की बरसी भी है आज, और 14 शाबान है आज। हमें सास की बरसी है, इसलिए मैं अचार चिकन अचार क्या है, अचार गोश्त बना रहे हैं हम। यूँ कि गोश्त तो खैर मिल नहीं रहा है और ना पकाते हैं लोग बाग आजकल, ज़ाहिर है वायरस फैला हुआ है। तो इसलिए हमने चिकन मंगाई थी, 2 किलो चिकन है और मेरी बेटियां भी आई हुई हैं और ये अब सब मेरी बहू बना रही है। इधर हम मेरा रोज़ा भी है, मेरी पोती का रोज़ा है, मेरी बहू का रोज़ा है। तो ये हम लोग ये देखें टमाटर डाल रहे हैं, ये अचार गोश्त बनाया है हमने। तो ये इधर भी साथ साथ ये भी बन रहा है हमारा। उधर रोज़े की अब तैयार कर रही हैं, हमारी बेटियां कर रही हैं वो। ये देखें, ये अचार गोश्त बन रहा है हमारा। तो माशाल्लाह कितनी अच्छी रौनक आई हुई है इसमें। तो हम खाना निकालेंगे, अपनी सास की नियाज़ है आज हमारी। और ये इधर देखें हलवा, ये घी डाला था हमने इसमें और सूजी डाल रहे हैं। इसको हम भून रही हूँ कि आज अरफा भी था, तो हमारे यहाँ ना फातिया दिलाते हैं हम लोग अरफे की। इधर हमारी सास की भी बरसी है, तो इसलिए हमने कहा कुछ मीठा होना चाहिए, तो इसलिए हम हलवा भी बना रहे हैं और इधर हमारी अरफे की भी फातिया हो जाएगी। ये सूजी भुन रही है, इसमें हमने इलायची डाल दी हैगी और घी में हम भून रहे हैं। और ये देखें, ये अच्छा भुन गया हैगा खूब। ये पहले मैंने लौकी के हलवे की डाली है, गाजर के हलवे की डाली है, अब मैं सूजी के हलवे की डाल देंगी। मैंने पूरी रेसिपी नहीं डाली है, सिर्फ मैं बता रही हूँ जैसे ये। और इंशाल्लाह रेसिपी मैं बाद में दिखाऊंगी आपको पूरी। ये तो सिर्फ मैं बस कभी कोई हलवा बना रहा है, कोई सालन बना रहा है, बस अफरा तफरी मची हुई है बस। तो ये हमने कुरान शरीफ ख़त्म कर लिया था और ये क्या ना, इसाले सवाब के लिए खाना भिजवा रहे हैं, कुरान शरीफ बख्शवा दिया हमने। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि ना जैसे बरसी आती है तो भाई वो मुर्दे थोड़ी खाएंगे, कोई मतलब ये यही बोलते हैं, तो खुराक निकालने के लिए कहते हैं क्यों वो थोड़ी खाएंगे। लेकिन इसाले सवाब के लिए अगर एक भूख है, कोई गरीब शरीफ है जो, अगर हम उनको खाना भिजवा देते हैं तो कोई मसला थोड़ी है। ये अच्छा है, ज़ाहिर है सवाब पहुँच जाता है इसाले सवाब के लिए, ज़ाहिर है भिजवा देते हैं खाना और ज़रा दिल वो हो जाता है कि चलो भाई हमने खाना निकाल दिया। तो इसलिए ये हमने अब चीनी डाली है इसके अंदर। ये चीनी डाल के इसको हम पानी डालेंगे इसमें। तो ये हैगा, लोग कहते हैं बहुत से कि ना कोई मुर्दे खाते थोड़ी हैं, मुर्दे खाते तो नहीं है, लेकिन ये किसी गरीब को अगर हम एक वक्त का खाना दे देते हैं तो कोई इतनी वो नहीं है, ये साले सवाब के लिए। हलवा ये हमारा बन रहा है, अब हमने पानी डाल दिया हिसाब से जितना हमें डालना था। अब ये हलवा हमारा तैयार हो गया, हो रहा है ये तैयार। अब हम इसमें थोड़ी बहुत मेवा वेवा डालेंगे, पिस्ते बादाम डालेंगे इसमें हम, केवड़ा डालेंगे। ये रोज़े की तैयारी हो गई है। ये रूह अफ़ज़ा बनाया हमने, कुछ ख़ास एहतमाम नहीं किया था, यूँ कि ज़ाहिर है पकौड़े वगैरह मुझे नुकसान देते हैं और ये खट्टा मैं खाती नहीं हूँ, तो रूह अफ़ज़ा का शरबत बना दिया था। तो ये कि अब रोज़े की भी तैयारी हो रही है, उधर हमारा खाना भी भेजेंगे। अभी देखिए हमारा हलवा रेडी हो गया। ये हलवा, ये हम पिस्ते बादाम डाल रहे हैं इसमें। हलवा रेडी हो चुका है हमारा, देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है हलवे की। तो ये हलवा बन गया है, ये अब हम निकाल रहे हैं, अपने खाना निकाल रहे हैं देने के लिए। हम वहाँ कोई हम गरीब होते हैं, हर जगह होते हैं, मुस्तहिक लोग होते हैं, तो हम उनके यहाँ भिजवा देते हैं। हर जुमेरात के जुमेरात भी निकालते हैं और जो कोई बरसी वरसी किसी की फातिया होती है तो उसमें भी हम खाना भिजवाते हैं। तो ये हम हलवा भिजवा रहे हैं और ये अब हमारा अचार गोश्त, चिकन अचार गोश्त है, ये है चिकन चिकन अचार है, चिकन अचार गोश्त है। ये तैयार हो गया है, हम भेज रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। अच्छा, हम ना अचार गोश्त यूँ मुँह से निकले जा रहा है कि ना अचार ही गोश्त बनाते हैं ना हम ज़्यादातर। चिकन हम लोग बहुत कम खाते हैं, तो ज़ाहिर है बनाते भी कम है। अब ज़ाहिर है मजबूरी है, गोश्त का तो क्या मसला चल रहा है आपको पता ही है। ये हम खाना भेज रहे हैं, ये तो हमारा पोता है वो देने जा रहा है खाना ये। तो हमने जो भी फ्रूट चाट बनाई थी वो भी, हलवा भी, और जो मतलब रोटी सालन जो भी बनाया था हमने सब वो भिजवा रहे हैं। तो इसलिए मैं घड़ी घड़ी ना, चिकन मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, अचार गोश्त आ रहा है मेरे मुंह पे, चढ़ा हुआ वही है अचार गोश्त। तो इसलिए हमारा पोता जा रहा है खाना देने और इधर हो जाएगा रोज़े का टाइम। यूँ का खाना तो मगरिब से पहले ही देते हैं ना, तो ये हम खाना भिजवा रहे हैं। अब हो गया रोज़े का टाइम। ये मेरे नवासे हैं, ये मेरी बेटियाँ आई हुई हैं, तो सब माशाल्लाह से चहल पहल हुई हुई है।
ये देखें कितनी चहल पहल हो रही है और अज़ान का वक्त होने वाला है, रोज़ा खुलने वाला है अब। और आज का रोज़ा हमारा अख्ताम को पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल का भी रोज़ा रखा था और आज जागेंगे, इबादत करेंगे, नफिल पढ़ेंगे, अपने मतलब गुनाह बख्शवाएंगे। गुनाह तो सभी के होते हैं, ज़ाहिर है, कुछ ना कुछ जो लोगों को यही होता है ना, बाल से बारीक भी गुनाह हो जाए तो गुनाह ही है वो तो अपने गुनाह बख्शवाएंगे और इबादत करेंगे और 15 तारीख का इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे। हमने तो बचपन से यही सुना है, जो रातें जागने की आती थी, जो रोज़ा रखने के आते थे तो हमारे बड़े रखते थे, तो हम भी वही उस पर चल रहे हैं हम तो ये ज़ाहिर है हमने जो 2 अभी आई थी शब मेराज जो गई है अभी, तो उसमें भी 2 रोज़े रखे थे हमने और जागने की रात थी तो हमने नवाफिल वगैरह पढ़े थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जागने की रात है, कुछ कहते हैं वो सिर्फ 5 ताक रातें हैं रमज़ान की। तो अब इसमें अगर इसमें जो रातें आती हैं जागने की, तो जो इसमें अगर इबादत करते हैं तो गुनाह तो नहीं मिलेगा ना, इसमें सवाब ही होगा ना। नफिल अदा करेंगे तो अल्लाह ताला खुशी होगा ना कि हम नवाफिल अदा कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह खुश होगा। तो अब ये है कि कुछ लोग कहते हैं जागने की रात है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जागते हैं, इबादत करते हैं। रोज़े रखने के होते हैं, रोज़ा रखने वाले रोज़े भी रखते हैं और रात को इबादत करके दूसरे दिन का रोज़ा रखते हैं। अब ये आज रात जागने की है तो यह इस्तिग़फ़ार की रात है, अपने आप को बख्शवाने की रात है, तौबा कबूल हो जाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों माफ़ कर दे अल्लाह ताला। और पत्ते भी झड़ते हैं, सुना है कि आज जो भी इंसान है अपनी खुशियों में मगन रहेगा वो, लेकिन अल्लाह ताला उसका एक पत्ता झड़ जाएगा, जिसका भी होगा, जिसका भी, वो अल्लाह को पता होगा कब अल्लाह बुलाएगा अपने पास, कब क्या करेगा, बंदे को कुछ नहीं पता होगा, सिर्फ अल्लाह को पता होगा। लेकिन बंदा वो अपने ज़िंदगी में सारे रूटीन के काम सब कर रहा होगा। वो ज़ाहिर है बच्चों की शादियाँ भी करते हैं लोग बाग, कमाते भी हैं, सब कुछ जो जैसे रूटीन के काम होते हैं सब करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मेरे नाम का पत्ता झड़ चुका है, वो सिर्फ अल्लाह को ही पता होता है। तो ये हैगा कि इंशाल्लाह आज रात को जागेंगे, इबादत करेंगे, गुनाहों की बख्शिश की दुआएं मांगेंगे और इंशाल्लाह कल का रोज़ा रखेंगे। अब ये है कि रजब जो है अल्लाह ताला का महीना है और शाबान, माह शाबान जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और माह रमज़ान जो है वो अल्लाह के बंदों का महीना है। हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का महीना है। वो पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, उस पर अल्लाह ताला ने पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और ये रजब के रोज़े जो है ये तो ज़ाहिर है 2 ही 26 27 का ही रखते हैं और वो भी लोग नहीं रखते, वो भी कहते हैं कि है नहीं है, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं और जागने की रात जागते भी हैं। जागने की रातें हैं तो जागेंगे, इबादत करेंगे तो सवाब भी मिलेगा, नफिल पढ़ेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, सलातुन तस्बीह की नमाज़ पढ़ेंगे तो सवाब भी मिलेगा। ज़ाहिर है वैसे तो इंसान अपने कामों में ही मसरूफ़ रहता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से यही मौका आता है कि रात जागने की रात है तो इसमें इंसान इबादत कर ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। और हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहिए कि गुनाहों से बचे, वो नमाज़ पढ़े, नमाज की पाबंदी करे अपने। तो हमने अपने बड़ों से सीखा कि हमारे बड़े जो थे, हमारे मतलब हमारी अम्मी वगैरह, हमारे अब्बू थे, हमारे मतलब जो बड़े थे, सब रात को इबादत करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, सब जो हमने देखा उनका तो हम वो करते हैं और जो हम करते हैं वो हमारे अब बच्चे करते हैं। जो हम रोज़े रखते हैं, नफली रोज़े रखते हैं, वो हमारे बच्चे रखते हैं माशाल्लाह। हमारी बहुएँ रखती हैं, हमारी बेटियाँ रखती हैं और हमारी पोतियाँ भी रख रही हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोतियाँ भी रख रही हैं। तो ज़ाहिर है घर के माहौल से बात होती है, जैसा माहौल होगा ऐसे बच्चे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए, नमाज़ पढ़ें, बच्चों को भी नमाज़ बताएं कि नमाज का वक्त हो तो बच्चों को बताएं कि नमाज़ पढ़ें। और लड़कियों को तो ख़ास तौर पे बताएं, लड़के तो खैर पढ़ ही लेते हैं लेकिन लड़कियों को भी बताना चाहिए, छोटी छोटी उम्रों में बताना चाहिए नमाज़। और यह है कि आज की रात इबादत की रात है और जितनी दिल चाहे गुनाहों की माफ़ी मांगें और गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें और नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआएं मांगें। और मैं क्या कह सकती हूँ, बस यही है कि मुझे भी दुआओं में याद रखें और इंतकाल कर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे आपको तो कमेंट्स करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और मुझे बताएं कि
मैंने सही बोला है या कुछ अगर गलती हो गई हो तो मैंने अगर कुछ गलत कह दिया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी की दिल आज़ारी की हो, अगर कोई गलत बात कह दी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और मुझे माफ़ कर दें। और आज की रात तो है ही माफ़ करने के लिए, सबको माफ़ कर दें जो दिलों में आपके जिसकी तरफ से बुराई हो, जिसकी तरफ से जो भी वो किना हो, सब किना दूर कर दें, माफ़ कर दें। और मग़फ़िरत की रात है ये, और खूब अच्छी तरह इबादत करें, जागें और नफ़िल अदा करें और अल्लाह ताला को राज़ी रखें। और मैं कुछ नहीं कह सकती इससे आगे, और अल्लाह हाफ़िज़।